हेलो, सो राम राम सभी भाई और बहनों के साथ ऐसा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो जैव विविधता और वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स रहने वाले हैं वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं साथियों। ठीक है। तो राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं। और जो आज की क्लास रहने वाली है इसमें कंप्लीट आपको दोस्तों वन्य जीव और जैव विविधता, देखो ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सारा मैं ऐड करके लेकर आया हूँ। एंड तक जरूर रहेगा दोस्तों, आपको दोस्तों काफी चीजें यहाँ से सीखने को मिलेगी। ठीक है। देखो राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं। तो देखो राष्ट्रीय उद्यान कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य 26 है और आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 27 है। और टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। टाइगर रिजर्व 6 है, उसकी हमने बात कर ली थी। ठीक है। क्लास नंबर 1 देखिएगा। और मृग वन 7 हो जाएंगे, कंजर्वेशन 37 हो जाएंगे। ठीक है। कंजर्वेशन 37 हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। देखो, और आखेट निचला क्षेत्र, आखेट निचला क्षेत्र कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 33 है। ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सांवसर, सांवसर कोटसर। और ये कहाँ पर है? बीकानेर में। छोटा कौन सा हो जाएगा? कनक सागर। और बूंदी में हो जाएगा। सर्वाधिक कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। कितने हैं? 6 है। ठीक है। और अब बात करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है। जो कंजर्वेशन रिजर्व है कितने हैं? तो याद रखना 37 है। कितने हैं कंजर्वेशन रिजर्व? तो आपको याद रखना है कि वो 37 है। और जो 37वां है वो आसोपा भीलवाड़ा के अंदर है। काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, जिसको बोले कि ब्लैक बग, ब्लैक बग। ठीक है। ये आपको याद रखना है, ब्लैक बग। ठीक है। जो कल हमने पढ़ा था, कुछ चीजें उसके रिवाइज कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मात्र 2-3 मिनट। ठीक है। चलो आ जाओ। जैव विविधता वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। जैव विविधता, देखो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वाल्टर जी रोजेन ने, वाल्टर जी रोजेन। ठीक है। और जनक एडवर्ड ओ विल्सन। ठीक है। तो प्रयोग, प्रयोग रोज, प्रयोग किया कब? रोज। ठीक है। ट्रिक से याद करना, प्रयोग किया रोज। ठीक है। और जनक विल्सन। ठीक है। जनक विल्सन। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना। ठीक है। इसकी हमने बात कर ली थी 14 सितंबर 2010 को। 14 सितंबर 2010 को राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हुई थी, 14 सितंबर 2010। ठीक है। अधिनियम 2002 था। और 63, धारा 63(1). ठीक है। WWF। ठीक है। तो याद रखना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है। स्थापना 1962 में। इसका जो प्रतीक हो जाएगा वो हो जाएगा लाल पांडा हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ सूचियों के बारे में। ये सूची याद रख लेना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे लाल सूची में किसको रखा जाता है, सफेद में किसको, और पीले में किसको, भूरे में किसको, और हरे रंग के किसको। ठीक है। लाल रंग की जो सूची है इससे तो ये तो अधिकांशतः पूछी जाती है। लेकिन दोस्तों अब इसके अलावा जो अदर सूचियां हैं वो भी आपको याद रखनी। जैसे लाल विलुप्त या प्राय या लुप्त। ठीक है। सफेद की बात करता हूँ साथियों, तो दुर्लभ प्रजाति जिस, ठीक है, कहीं समाप्त न हो जाए। ठीक है। ऐसी दुर्लभ प्रजाति जो समाप्त न हो जाए उसको सफेद सूची के अंदर रखा जाता है। और पीली सूची के अंदर ऐसी प्रजाति जो तेजी से, ठीक है, तेजी से कम हो रही है, तेजी से कम हो रही है, वो जाएगी पीली के अंदर। और भूरी के अंदर हो जाएगा आशंका है कि ये प्रजाति कम है। ठीक है। कोई फिक्स डेटा उसका उपलब्ध नहीं है, लेकिन आशंका है कि वो कम है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हरे सूची में, वे जातियां जिसको बचा लिया गया, वे जातियां जिसको बचा लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। देखो हरा, वे जातियां जिसको बचा लिया गया है। भूरे की बात करता हूँ कि आशंका है कम है। पीले की बात करता हूँ जो दोस्तों तेजी से जिसकी जनसंख्या कम हो रही है। सफेद में क्या हो जाएगा? दुर्लभ, कहीं समाप्त न हो जाए। ठीक है। और लाल विलुप्त प्राय या लुप्त। ठीक है। तो इन सूचियों को याद रख लेना। लाल वाली तो आप बोलोगे सर विलुप्त या प्राय। सफेद, ठीक है, कहीं समाप्त नहीं हो जाए, दुर्लभ प्रजाति। ठीक है। पीले रंग की बात करता हूँ, ऐसी प्रजाति जिनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। ठीक है। बहुत तेजी से कम हो रही है, वो पीले रंग में हो जाएगा। भूरे रंग की बात करता हूँ साथियों, तो भूरे रंग आशंका है कि कम है। और हरे रंग जिसको बचा लिया गया है, उसको वन्य जीव, उस जीव को उसके अंदर रखेंगे। ठीक है। चलो भाई, राजस्थान में सर्वाधिक वेटलैंड, याद रखना सर्वाधिक जो वेटलैंड हो जाएगा वो भीलवाड़ा में, न्यूनतम चूरू में हो जाएगा। और जो तटीय वेटलैंड हो जाएगा वो सांचौर जालोर में हो जाएगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे। चैनल बने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। आज दोस्तों, आज ये जैव विविधता का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आज की जो क्लास रहने वाली है वो गागर में सागर बनने वाली है। ठीक है। एंड तक देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। मतलब कोई भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है। दन तालाब व ब्रह्मा तालाब तो याद रखना उदयपुर के मेनार गांव में है। रामसर अभियान,
देखो रामसर अभियान कब चला तो याद रखना 2 फरवरी 1971। ठीक है, 2 फरवरी 1971 याद रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट रहने वाले साथ। ठीक है, अस्तित्व में कब आया था तो याद रखना 1975 में ये अस्तित्व में आया था, और 172 देश ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, चलो आ जाओ। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, तो ये आपको याद रखना है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कितने अभी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, विश्व आर्द्रभूमि या रामसर साइट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें से एक ना क्वेश्चन जरूर बनेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। तो 2 फरवरी हो जाएगी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, कुल कितने 89 है, अभी वर्तमान की बात करता हूं मैं, 89। ठीक है, इसकी थीम याद रख लेना, विश्व आर्द्रभूमि जो 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो याद रखना हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि। ठीक है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि। ठीक है, जो आर्द्रभूमि जो सर्वाधिक है वो कहाँ पर है याद रखना, सर्वाधिक रामसर साइट है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, सर्वाधिक जो रामसर साइट है तमिलनाडु के अंदर है। सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि जो सर्वाधिक रामसर साइट है वो कहाँ पर है, तो याद रखना तमिलनाडु के अंदर है। सेकंड पर आ जाएगा यूपी आ जाएगा। सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदरवन, और वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर हो जाएगा। छोटे की बात करता हूँ तो रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चलो भाई, अब बात करते हैं रामसर साइट। देखो राजस्थान में कितने हैं, देखो पहले 2 थे, अब जो वर्तमान में 2 और ऐड हो गए, वो कौन कौन से में हैं, तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से ऐड हुए हैं, कौन कौन से ऐड हुए हैं। चलो बात करते हैं। देखो पहले हो जाएगा केवलादेव। ठीक है, केवलादेव तो याद रखना 1 अक्टूबर 1981। ठीक है, 1 अक्टूबर 1981, और सांबर हो जाएगा 23 मार्च 1990। ठीक है, पहले केवलादेव हो जाएगा तो याद रखना 1981, और सांबर हो जाएगा 1990। याद रखना मैनार जो उदयपुर में है। ठीक है, 2025 में मनाया था, तो मैनार हो जाएगा उदयपुर में, और खींचन हो जाएगा जोधपुर में। ठीक है, मैनार उदयपुर और खींचन जोधपुर। आप कितने हो गए, तो आप बोलोगे सर 4 हो गए। पहले कितने थे, तो आप बोलोगे सर पहले 2 थे, और अब वर्तमान में 4 हो गए हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों। जैव विविधता विरासत स्थल कितने हैं राजस्थान में, तो याद रखना 5 है। रास आलो ट्रिक थी, रास आलो, रास आलोम मुंह। ठीक है, तो रास से हो जाएगा रामदेवरा, फिर सावंसा। ठीक है, ये जैसलमेर में हो जाएगा। और आ से हो जाएगा आन रोड हो जाएगा, और लो से हो जाएगा लोहागढ़ झुंझुनू में हो जाएगा, और मुंगेरिया बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, लोहागढ़ झुंझुनू आन रोड बाड़मेर और मुंगेरिया बाड़मेर। चलो भाई, जाओ चैनल पर नए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जैसे भी भाई और बहन को नोट्सों की नीड है साथियों, मैंने देखो सारी डिटेल बता दी है आपको। ठीक है, 200 प्लस नंबर के आपका जो पोर्शन रहने वाला है जीएस का, वो आपको 200 कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, और मात्र मात्र मैंने 51 रुपये प्राइस रखी है। ये अपने फोन नंबर है, और ये फोन पे नंबर है, यही व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, तो इस पे दोस्तों 51 रुपये जिस भी भाई और बहन को नीड है, ठीक है, वो ले सकता है। 84 32 47 20 45, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है ये नंबर। ठीक है, तो जो भी भाई बहन और ले सकता है। ठीक है, मैंने मात्र 51 रुपीस रखी है, और 200 नंबर का पोर्शन इसमें कंप्लीट होने वाला है, उससे बाहर चीजें आपकी नहीं जाने वाली। ठीक है, तो आपके हिसाब से देख लेना, बाकी मैंने चीजें आपको बता दी। वैसे क्लास अपनी चली रही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों नोट्स गागर में सागर बनने वाले हैं, एक बार ले लीजिएगा जरूर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बांध परियोजना। बांध परियोजना देखो याद रखना 1 अप्रैल 1973 सबसे बड़ा बांध परियोजना कौन सा हो जाएगा, नागार्जुन हो जाएगा। प्रथम जिम कार्बेट हो जाएगा 1936 से, उसको बोलते हैं हेली। ठीक है, और बांध दिवस जो मनाया जाता है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये आपको याद रख लेना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और देखो बांध में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो याद रखना 8वां स्थान है। सर्वाधिक देखो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है एमपी में, और अभ्यारण्य है। ठीक है, सर्वाधिक अभ्यारण्य है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, बांध परियोजना तो आप बोलोगे सर 1 अप्रैल 1973 सबसे बड़ा नागार्जुन हो जाएगा। प्रथम कौन सा हो जाएगा, जिम कार्बेट हो जाएगा 1936, हेली बोलते हैं उसको। ठीक है, और 29 जुलाई। ठीक है, 29 जुलाई आपको याद रखना है कि बांध दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई। ठीक है, और राजस्थान में जो स्थान है वो याद रखना 8वां स्थान है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एमपी में और महाराष्ट्र में अभ्यारण्य। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। चैनल पर तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलो वन्य जीव की दृष्टि से प्रथम स्थान हो जाएगा असम, सेकंड राजस्थान। चलो भाई कुमट कमेटी 1992 शिकार के कारण बांधों की कमी आई है।
तो उसी कारण ये कमेटी बनाई गई है, कोमट कमेटी 1992 में। और वीपी सिंह, ठीक है, सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी है ये, ठीक है। राज्य सरकार वन्य जीव संरक्षण के लिए 2005 में बनाई गई थी वीपी सिंह। गोडाउन, चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं गोडाउन की, ठीक है। गोडाउन को देखो, सोन चिड़िया बोल दो, गुदन मेयर बोल दो, या फुकना बोल दो, ठीक है। या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या मालमोडी, ठीक है। मालमोडी मिले कहाँ पर? अजमेर में, ठीक है। तो ये जो जितने भी नाम है ये गोडाउन के हो जाएंगे। डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो 1980 में जारी हुआ था, 1 नवंबर 1980। कितने रुपए का? तो 2.5 रुपए का, ठीक है। 1 नवंबर 1980, कितने रुपए का? 2.5 रुपए का। प्रिय भोजन कौन सा हो जाएगा? तारा मीरा हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट लैब, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर, तो याद रखना 5 जून 2013, 5 जून 2013 याद रखना। देखो गोडवाड़ा को बोले सोहन चिड़िया, गुदन में फुकना, ग्रेट इंडियन बस्टर और मालमोडी अजमेर, ठीक है। डाक टिकट 1 नवंबर 1980, कितने रुपए का? 2.5 रुपए का। प्रिय भोजन कौन सा हो जाएगा? तारा मीरा हो जाएगा। देखो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड याद रखना कब शुरू किए थे ये परियोजना? तो याद रखना 5 जून 2013, 5 जून 2013। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनमें से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान तो कितने हो जाएंगे? राष्ट्रीय उद्यान 3 है, जिसमें देखो तो पहला हो जाएगा रणथंभौर, दूसरा है केवला देवी, तीसरा हो जाएगा मुकंदरा, ठीक है। तो रण के लिए धरा, ठीक है, ठीक, याद रख सकते हो, रण के लिए धरा। और बात करते हैं बांध परियोजना। बांध परियोजना राजस्थान में अभी वर्तमान में बांध परियोजना 6 है, जो छठा नंबर 6 नंबर का है वो हो जाएगा कुंभलगढ़ हो जाएगा, ठीक है, कुंभलगढ़ हो जाएगा। तो देखो एक एक चीज को आपको ध्यान से सुनिएगा। बांध परियोजना की बात हो रही है तो रणथंभौर, ठीक है, रण से धरा रा धा, ठीक है, ट्रिक याद रखना, रण से धरा राधा। तो रणथंभौर हो जाएगा, से सरिस्का हो जाएगा, और तरह से हो जाएगा मुकंदरा, और रामगढ़ विषधारी ये हो जाएगा रासे, और द से क्या हो जाएगा? धौलपुर करौली, और 6 नंबर का हो जाएगा कुंभलगढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो रणथंभौर, सरिस्का, मुकंदरा, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर करौली और कुंभलगढ़ हो जाएगा। अब इनकी जो टाइगर परियोजना बनी थी वो भी आपको याद रखना। देखो रणथंभौर था, तो रणथंभौर में रणथंभौर कब बना था? तो याद रखना 73 के अंदर, ठीक है, 73 74 हो जाएगा। और देखो 73 के अंदर, सर इसका हो जाएगा 78 के अंदर, ठीक है। तो देखो रणथंभौर हो जाएगा 73 के अंदर, सर इसका हो जाएगा 78 के अंदर, मुकंदरा ऐसे हो जाएगा 9 अप्रैल 2013, 9 अप्रैल 2013, और रामगढ़ विषधारी 16 मई 2022, और धौलपुर करौली 6 अक्टूबर 2023, ठीक है। तो ये याद रखना। देखो रणथंभौर 73 में हो जाएगा, सरिस्का 78 में हो जाएगा, ठीक है, और मुकंदरा 9 अप्रैल 2013 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों एक साथ याद रख लेना। देखो 73 78 13, 73 78 13, और जो रामगढ़ विषधारी हो जाएगा वो हो जाएगा चौथे नंबर का, ठीक है। ये देश का 52वें नंबर का है, याद रखना, जो देश का 52वें नंबर का है, देश के 52वें नंबर का है ये, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना। धौलपुर करौली 6 अक्टूबर 2023, ठीक है। तो देखो 73 78 13 22 और 23, इतना याद रख लोगे काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, चलो भाई राष्ट्र, देखो भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? देखो अभी वर्तमान की बात करता हूँ, तो वर्तमान में साथियों याद रखना, वर्तमान में 58 है, और ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। जो 55वां था वो हो जाएगा धौलपुर करौली, 52वां आपको पता होगा रामगढ़ विस्तारी था ही, ठीक है, और 56 हो जाएगा गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, और 57वां रातापानी एमपी, 58 हो जाएगा माधव रिजर्व, और ये कहाँ पर? एमपी के अंदर, ठीक है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले, रट लेना इसको, ठीक है। जो 58 हो जाएगा माधव रिजर्व एमपी हो जाएगा, ठीक है। पहला देखो 55वां धौलपुर करौली, 56वां गुरु घासीदास, फिर रातापानी, फिर माधव, ठीक है। गुरु घासीदास, रातापानी और माधव रिजर्व, ठीक है। तो रातापानी और माधव रिजर्व ये एमपी में है, और गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ के अंदर है। चलो मैं आ जाओ, अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में कितने वन्य जीव है, कितने आखेट है वन, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। देखो राष्ट्रीय उद्यान, देखो जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, देखो राष्ट्रीय उद्यान की जगह आपको कर लेना है राष्ट्रीय अभ्यारण्य,
ठीक है, कितने हैं? 3 है। इसकी हमने बात कर ली थी कि रणथंभौर सरिस्का और मुकंदरा। ठीक है, और बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य 26 है, लेकिन 2024-25 के इको सर्वे के अनुसार 27 है। ठीक है, टाइगर रिजर्व 6 है, बात कर ली थी हमने। और मरग वन कितने हैं? तो आपको याद रखना है 7 है। मरग वन कितने हैं? 7 है, साथियों याद रखना। और कंजर्वेशन, देखो कंजर्वेशन कितने हैं? 37, उसके हमने बात करेंगे। और उसके बाद बात करते हैं आर्किड निश्चय क्षेत्र। देखो आर्किड निश्चय क्षेत्र वो 33 है। सबसे बड़ा है समंसर कोटसर, वो है बीकानेर के अंदर। समंसर कोटसर है बीकानेर के अंदर, और जो छोटा है वो कनक सागर बूंदी में है, और जो सर्वाधिक है वो बीकानेर में है। ठीक है, तो देखो बड़ा बीकानेर में और सर्वाधिक भी बीकानेर के ही अंदर। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से छोटी छोटी चीजें आपके सिलेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आर्किड निश्चय क्षेत्र तो आप बोलोगे सर 33 है, जिसमें जो सबसे बड़ा हो जाएगा समंसर कोटसर बीकानेर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कनक सागर बूंदी हो जाएगा, और जो सर्वाधिक हो जाएगा वो बीकानेर हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखो कंजर्वेशन रीजन कितने हैं? तो आप बोलोगे सर कंजर्वेशन रीजन अभी वर्तमान में 37 है, सॉरी। ठीक है, 37 है। तो देखो अब बात करते हैं सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक याद रखना, सर्वाधिक है 12 के अंदर। कितने हैं? 7। और देखो सबसे बड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा शाहबाद। शाहबाद हो जाएगा 12। छोटा हो जाएगा बीड़ मोहाना जयपुर। ठीक है, छोटा हो जाएगा बीड़ मोहाना, सेकंड जयपुर हो जाएगा। और जो भी वर्तमान में जो 37वां बना था वो आसोपा भीलवाड़ा। किसके लिए? तो याद रखना काले हिरण के लिए, और जिसको बोलेंगे ब्लैक पग। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य कितने हैं, तो आप राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान 3 हो जाएंगे। तो वो अभ्यारण्य हो गए, यहाँ पर उद्यान हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसमें एडिट कर लेना, राष्ट्रीय उद्यान 3 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान 3 हो जाएगा, और वन्य जीव अभ्यारण्य 26, टाइगर रिजर्व 6, मृग वन 7, कंजर्वेशन 37 हो जाएगा, आर्किड रिजर्व 33 हो जाएंगे। ठीक है, और जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 37 है, 37वां कौन सा हो जाएगा? आसोपा हो जाएगा। आसोपा कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है, और जो ब्लैक बक के लिए जाना जाता है, मतलब काले हिरण के लिए जाना जाता है। और देखो सब सबसे ज्यादा जो आर्किड नेचर क्षेत्र है वो कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखना सबसे ज्यादा हो जाएगा 12 के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ा शाहबाद 12 हो जाएगा, और जो सबसे छोटा हो जाएगा बीड़ मोहना सेकंड, वो जयपुर के अंदर हो जाएगा। जो पहला हो जाएगा वो बिसलपुर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी डेट याद रखना 2008। ठीक है, और किसके लिए था? खरगोश के लिए। ठीक है, तो ये जितने भी चीजें आपको याद रख लेनी है। देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन, जैसे रोटू हुआ, तो रोटू कहाँ पर है? तो आपको याद रखना रोटू नागौर में। गांव गिलाव कहाँ पर है? ये नागौर में। शाहबाद कहाँ पर है? 12 के अंदर। कब बना था? 2021 के अंदर। और रणखार कहाँ पर है? रणखार जालोर के अंदर है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर हाईलाइट हो रखे हैं साथियों, इनको रट लेना, वैसे देखना सभी को है आपको। जैसे बीड़ हो जाएगा झुंझुनू के अंदर। ठीक है, और जवाई बांध ये पाली में, जवाई लेपड़ ये सेकंड पाली में हो जाएगा, रणखार जालोर। ठीक है, तो ये जितने भी चीजें हैं ये आपको देख लेनी है। तो बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, जितनी चीजें मैंने आपको बतानी थी बता दी। ठीक है, 37 जो कंजर्वेशन रीजन है ये इस लिस्ट में आपको देख लेना है। ठीक है, तो देखो इनमें जो इम्पोर्टेंट है ये याद रखना। देखो उम्मेदगंज जो याद रखना, भान जामली याद रखना, मैसिर और डेढ़ मुआना ये जयपुर। ठीक है, तो भान जामली 12 के अंदर हो जाएगा, और मैसिर उदयपुर के अंदर हो जाएगा, और अमरक महादेव लेपड़ ये उदयपुर में हो जाएगा। चलो भाई राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे कितने? 3। राष्ट्रीय उद्यान 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो चीजें याद रखना। देखो वहां पर मैंने अभ्यारण करवा दिया, देखो कोई इसलिए मिस्टेक हो जाती है, तो चीजों को आपको देख लेना है। देखो रणथंभौर, रणथंभौर है अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो राष्ट्रीय उद्यान 3 है, तो रणथंभौर की बात करते हैं। तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वो प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है, स्थापना होती है 1955 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, टाइगर रिजर्व कब बना था? तो याद रखना बना था 1973 के अंदर। ठीक है, जिसकी हमने बात कर ली थी, सीरीज का 78 के अंदर बना था। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था 1980 में, 1 नवंबर 1980। तो 73-80, तो याद रख लेना 73-80। तो राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को घोषित हुआ था। इंडिया इको बैंक की सहायता से ये चलाया जा रहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया इको बैंक की सहायता से कौन सा अभ्यारण्य चला गया है राष्ट्रीय उद्यान? तो याद रखना रणथंभौर। ठीक है, और इसकी जो विशेषता है वो ये विशेषता है कि इसमें लाल
सिर वाले तोते मिलते हैं और काला गरुड़ पाए जाते हैं। ठीक है, काला गरुड़ की बात हो तो वो रणथंभौर हो जाएगा, और लाल सिर वाले वो भी रणथंभौर हो जाएगा। रणथंभौर के बारे में जितनी इंपोर्टेंट चीजें वो मैंने आपको बता दी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, स्थापना 1955 में। 1955 में टाइगर रिजर्व कब बना था? देखो, स्थापना 1955 में, टाइगर रिजर्व 1973 में, और राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं इंडिया इको बैंक की सहायता से ये चलाया जा रहा है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अरावली और विंध्याचल के ये अड़ी पर हैं, और लाल सिर वाले तोते और काला गरुड़ के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा? रणथंभौर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया भाई, चलो। ठीक है, और इसमें जो पहली बांध विस्थापन घटना है कब हुई थी? तो याद रखना 28 जून 2008 को। कौन सी थी? तो याद रखना मछली बागिन व टी16 के मध्य। ठीक है, और सुल्तान और बबली ये हुआ था किसके अंदर? ये बांध विस्थापन तो याद रखना ये सरिस्का के अंदर हुआ था। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें तो याद रखना, जोगी महल भी कहाँ पर है? रणथंभौर में है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने। झूमर बावड़ी भी कहाँ पर है? रणथंभौर के अंदर ही स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लेना है। 2008 के अंदर विस्थापन। ठीक है, मछली बागिन। ठीक है, और टी16 के मध्य। चलो भाई बात करते हैं अब आगे। चलो भाई, केवला देव, तो केवला देव को याद रखना। देखो, केवला देव बोल दो या घना पक्षी अभयारण्य बोल दो, तो याद रखना, और इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दोनों बात एक ही है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा केवला देव। स्थापना याद रखना 1956 में, और इससे पहले जो स्थापना हुई थी किसकी? वो हुई थी रणथंभौर की 1955 के अंदर। ठीक है, 1955 में स्थापना हुई थी। 1973 के अंदर टाइगर रिजर्व बना था। ठीक है, 1980 के अंदर 1 नवंबर 1980 के अंदर क्या हुआ था? 1 नवंबर 1980 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान बना था। और उसके बाद बात करते हैं साथियों, उसके अंदर दोस्तों इको बैंक की सहायता से ये चलाए जा रहे हैं, और लाल सिर वाले तोते पाए जाते हैं। ठीक है, और उसमें काला गरुड़ पाया जाता है, ये याद रखना, काला गरुड़। और विस्थापन, ये जो विस्थापन प्रक्रिया है ये भी आपको याद रख लेना है। चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं केवला देवी की। ठीक है, तो रणथंभौर की बात हो गई है, केवला देवी बात करते हैं। सबसे छोटा अभ्यारण्य हो जाएगा, घना पक्षी अभ्यारण्य भी बोल दो इसको। ठीक है, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, और राष्ट्रीय उद्यान बना था, ये याद रखना। ये इससे एक आगे है बस, मतलब इसके 80 में तो इसका 81 में। ठीक है, 81 में तो याद रखना, क्योंकि इसका 80 में था, आपको पता होगा। ठीक है, 1 नवंबर 1980, और ये हो जाएगा 81 में। ठीक है, और देखो, अगर भरतपुर से रिलेटेड चीजें तो ये याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक किसने लिखी थी? मार्टिन एवांस ने लिखी थी। प्रीवियस ईयर में ये काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, मार्टिन एवांस हो जाएगा। और बर्डमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं सलीम अली को। ठीक है, बर्डमैन ऑफ इंडिया तो याद रखना सलीम अली को बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और केवला देव, देखो कौन कौन सी नदियों के मध्य? तो याद रखना गंभीरी और बाणगंगा नदियों के मध्य है। ठीक है, गंभीरी और बाणगंगा नदियों के मध्य है। ठीक है, इसको बोलते हैं पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं, सबसे बड़ी प्रजनन स्थली। और साइबेरियन सारस, ये इंपोर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, घास पाए जाते हैं। मोथा और एंचा, और राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला भी यहाँ पर ही है। ठीक है, तो ये जो जानकारी आपको याद रखना है। केवला देव, सबसे पहले बात करते हैं, केवला देव बोल दो या घना पक्षी अभ्यारण्य बोल दो। ठीक है, इसके 55 में थी, इसकी 56 में हुई थी स्थापना। किसकी? रणथंभौर की 55 में, इसकी 56 में हुई थी। और जो राष्ट्रीय उद्यान बना था ये 81 में बना था। कब? 27 अगस्त 1981 में बना था। तो ये आपको याद रखना, भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक किसने लिखी थी? मार्टिन एवांस ने लिखी थी। मार्टिन एवांस याद रखना। और बर्ड में ऑफ इंडिया बोलते हैं किसको? सलीम अली को। और नदियां गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है। और जो प्रसिद्ध किसके लिए? तो याद रखना ये पक्षियों की प्रजनन स्थली के लिए, और पक्षियों के स्वर्ग इसको बोलते हैं। साइबेरियन सारस के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, साइबेरियन सारस याद रखना, साइबेरियन सारस। ठीक है, साइबेरियन सारस याद रखना, ये क्वेश्चन काफी बार आया कि साइबेरियन सारस के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो वहां पर आपका आंसर होना चाहिए केवला देव। ठीक है, घास कौन सी? मोथा और एंचा, और राज्य का प्रथम वन्यजीव प्रयोगशाला भी केवला देव के अंदर ही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं साथियों, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं मुकंदरा हिल्स की। कोटा बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़।
ठीक है, कोटा बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। ठीक है, ये मुकंदरा हिल्स हो गया यहाँ पर, और इसमें दर्रा भी आ जाएगा, जवार भी हो जाएगा, और चंबल अभ्यारण्य भी आ जाएंगे। ठीक है, पुराना नाम कौन सा है तो याद रखना मुकंदरा हिल्स का दर्रा हो जाएगा। और थर्ड मतलब तीसरे नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है, और कब बना था तो याद रखना 9 जनवरी 2012, 9 जनवरी 2012। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट ये बना था, सबसे छोटा ये हो जाएगा। आदि मानव के सेल इसमें मिले हैं, और हिरा नामी तोते पाए जाते हैं, और गागरण तोते भी इसमें ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। चलो बढ़ते हैं अब आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। राष्ट्रीय उद्यान कब बना था 2012 के अंदर। पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर देखो कब बना था तो आपको पता होना चाहिए 1980 में बना था। ठीक है, उसके बाद केवलादेव उसमें एक ऐड करते हैं 27 अगस्त 1981। और जो मुकुंदरा हिल्स की बात करता हूँ तो 9 जनवरी 2012 हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों को अच्छी तरीके से याद रखना। सबसे पहले बात करते हैं, देखो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं, रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर की जो स्थापना थी 1955 में हुई थी, आपको पता होगा। ठीक है, 1955 में उसकी स्थापना हुई थी। और टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था तो 1973 के अंदर। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो राष्ट्रीय उद्यान था वो कब बना था 1 नवंबर 1980 के अंदर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करता हूँ मैं किसकी, उसके बाद आपको याद रखना है, उसके बाद केवलादेव की बात करता हूँ। तो देखो कब भी स्थापना हुई थी तो याद रखना 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1981 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना था। और मुकुंदरा हिल्स की बात करता हूँ 9 जनवरी 2012 हो जाएगा। देखो जो रणथंभौर है वो किस किस के लिए प्रसिद्ध है तो देखो एक तो याद रखना लाल सिर वाले तोते और गरुड़, कौन से काला, तो लाल सिल वाले तोते और काला गरुड़, ये आपको याद रखना, इसमें पूछा जाता है। केवलादेव की बात करता हूँ तो केवलादेव में आपको दो ही चीजें आपको याद रखना, तो पक्षियों की प्रजनन स्थली और एक साइबेरियन सारस। और उसके बाद बात करता हूँ मुकंदरा हिल्स, तो मुकंदरा हिल्स में याद रखना आदि मानव के सेल चित्र अगर, ठीक है, और गागरौनी तोते, ये हो जाएगा। चलो भाई आप बात करते हैं आगे। ठीक है, फास्टली रिवाइज करते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, वो भी आपको याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ा अभ्यारण्य, तो राष्ट्रीय मरो उद्यान हो जाएगा। और सबसे छोटा हो जाएगा सरिस्का क्या हो जाएगा, जो अलवर के अंदर है, जो अलवर के अंदर है। ठीक है, जो देखो ये आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय मरो उद्यान है वो कहाँ कहाँ पर है, तो जैसलमेर, और जैसलमेर के साथ बाड़मेर भी आ जाएगा। और सरिस्का क्या, ये तो अलवर में ही। अब देखो क्रम याद रखना, जो सबसे बड़े हैं, ठीक है, क्षेत्रफल जो सबसे बड़े हैं वो आपको याद रखना। एक तो देखो सबसे बड़ा जो हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा, केलादेव हो जाएगा, कुंभलगढ़ हो जाएगा, चंबल और सरिस्का हो जाएगा। ठीक है, केलादेव और कुंभलगढ़। तो देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर में। उसके बाद देखो केवलादेव हो जाएगा क्या, ठीक है, केलादेव हो जाएगा और कुंभलगढ़ हो जाएगा, केलादेव कुंभलगढ़। ठीक है, केवलादेव नहीं है, केलादेव है, कुंभलगढ़ और चंबल। ठीक है, और देखो सबसे छोटे की जो श्रेणी में हो जाएगा, ये क्रम आपको याद रखना है, सज्जनगढ़, ठीक है, सज्जता कल, ठीक है, सज्जनगढ़, तालछापर, केसरबाग, वन विहार और रामसागर। तो ये आपको याद रखना है, क्रम याद रखना। तो देखो इसकी जो ट्रिक है वो आपको याद रखना है, सज्जता, सज्जता कवर, सज्जता, सज्जता कवर आपको याद रखना है। देखो स से क्या हो जाएगा तो सज्जनगढ़ हो जाएगा, और ता से क्या हो जाएगा, तालछापर हो जाएगा, और के से क्या हो जाएगा तो आपको याद रखना है, केसर बाग हो जाएगा, वे से वन विहार हो जाएगा, और आर से क्या हो जाएगा, रामसागर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। देखो क्षेत्रफल कब बना था राष्ट्रीय मरु उद्यान तो याद रखना 1980-81 में। और जो सरिस्का क्या है, ये इसकी जो स्थापना हुई थी 2012 में। ठीक है, ये है 3162 किलोमीटर के एरिया के अंदर, और ये है मात्र 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा जैसलमेर बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, क्रम आपको सिक्वेंस में आपको याद रखना है। ठीक है, और देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, स्थापना 1980-81। ठीक है, और क्षेत्रफल में 3162। वही मैं बात करता हूँ सरिस्का की, तो ये 2012 में बना था। ठीक है, क्षेत्रफल है मात्र और मात्र 3 किलोमीटर। ठीक है, सीक्वेंस आपको एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, इसमें सीक्वेंस में आपको चीजें पूछी जाएंगी। देखो सबसे पहले राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा, उसके बाद केलादेव हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद केलादेव हो जाएगा, उसके बाद कुम्भलगढ़ और चंबल। ठीक है, तो केलादेव, कुम्भलगढ़ और चंबल, घड़ियाल और सरिस्का हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें जो ट्रिक है कम में, तो याद रखना सजता कंवर। तो सज्जनगढ़, फिर तालचापर हो जाएगा, फिर केसरबाग हो जाएगा, फिर वन विहार हो जाएगा, फिर रामसागर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अब तक सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कीजिएगा। चीजों को स्पीड से लेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी चीजें पढ़नी है। देखो सरिस्का कहाँ पर है, अलवर के अंदर है, और राज्य की दूसरी बांध परियोजना। ठीक है, और दर्शनी से देखो आरटीडीसी का होटल है यहाँ पे, टाइगर डैन है, भरतरी का मंदिर है, पांडुपोल है, नीलकंठ महादेव है, और नौगजा मंदिर है, और काकनबाड़ी दुर्ग है। और प्रसिद्ध है किसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, हरे कबूतर और हरेल पक्षी के लिए, जिसको जो पाया जाता है। एक तो थावला नागौर और तिलोरा अजमेर, तिलोरा अजमेर, ठीक है, तिलोरा है ये। ठीक है, थावला नागौर और तिलोरा अजमेर, ठीक है, तो याद रखना हरे कबूतर और थावला नागौर और तिलोरा अजमेर। ठीक है, उसके बाद सरिस्का का एक ही बात हमने कर ली थी। ठीक है, अलवर में है 3 किलोमीटर, और राज्य का सबसे छोटा ये हो जाएगा सरिस्का आया। चलो भाई आगे बात करते हैं। बंद बारेटा कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। ठीक है, विशेषता क्या है, इसे जो पक्षियों का घर और धरोंदा कहा जाता है। तो याद रखना बंद बारेटा पक्षियों का घर, और इसे घना पक्षी विहार के पक्षी भी आते हैं। ठीक है, घना पक्षी विहार के पक्षी भी यहाँ आते हैं। घना पक्षी मतलब भरतपुर की बात हो रही है, केवला देव की। ठीक है, तो बंद बारेटा पक्षियों का घर। ठीक है, बंद बारेटा पक्षियों का घर और पक्षियों की प्रजनन स्थली केवला देव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना। पक्षियों का घर बोलेंगे बंद बारेटा भरतपुर को, ठीक है, और जो पक्षियों की प्रजनन स्थली है, पक्षियों का स्वर्ग, उसको केवला देव को बोलेंगे। केसरबाग याद रखना धौलपुर हो जाएगा। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था केसरबाग अभ्यारण्य का, तो याद रखना उदयभान सिंह ने धौलपुर का अंतिम शासक था। वन विहार धौलपुर, वन विहार धौलपुर याद रखना। क्रम में पूछ लिया जाता है कि वन विहार कहाँ पर है, धौलपुर में NH 44 पे है। रामगढ़ विस्तारी कहाँ पर है, बूंदे के अंदर है। ठीक है, ये देश का 52वें नंबर का है, 2021 में बना था। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि देश का 52वें नंबर का बांध परियोजना, ठीक है, राजस्थान में कौन सा है, तो याद रखना रामगढ़ विस्तारी बूंदी हो जाएगा। देखो इसको बोलते हैं रणथंभौर बांधों का जच्चा बच्चा कहा जाता है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, रणथंभौर बांधों का जच्चा बच्चा बोलते हैं किसको, रामगढ़ विस्तारी। रामगढ़ विस्तारी याद रखना, रणथंभौर बांधों का जच्चा बच्चा बोलते हैं रामगढ़ विस्तारी को। और यहाँ पर पाइथन पॉइंट अजगर पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और नोट्सों की नीड है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में चीजें दे रखी है, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, 200 नंबर का आपको जीके का पोर्शन मिलने वाला है। ठीक है, 200 प्लस नंबर की, और मैंने मात्र प्राइस रखी है 51 रुपये। ठीक है, फोन पे नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है, जिस भी भाई और बहन को लेना है तो ले सकते हो। देखो जवाहर सागर, ठीक है, इस स्क्रीनशॉट भेज देना, व्हाट्सअप नंबर भी वही है, तो आपको PDF मिल जाएगी। देखो जवाहर सागर चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी, चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी, और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है जवाहर सागर। ठीक है, शेरगढ़ कहाँ पर है, 12 के अंदर, किनारे किस नदी के किनारे पर है, तो याद रखना परवन। और सांपों की शरण स्थली है शेरगढ़ 12। देखो दर्रा अभ्यारण्य, ठीक है, कोटा और झालावाड़ में, बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर, चंबल और ब्राह्मणी, ये याद रखना। देखो बेसरोडगढ़, तो इसमें देखो बेस क्या चबाती है, चारा, तो याद रखना चबा। तो च से हो जाएगा चंबल, और बा से क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी हो जाएगा। अगर बेस रोड की बात हो तो चबा याद रखना, तो चंबल और ब्राह्मणी हो जाएगी। और बस्सी की बात करते हैं तो देखो इसमें ब्राह्मणी और औरई हो जाएगी। बस ये चीजें आपको याद रखनी है। बस्सी दोनों चित्तौड़गढ़ के अंदर है, लेकिन बस थोड़ा सा कंफ्यूज ये है कि बेस रोड, देखो बेस को तो ऐसे याद रखना चबा, ठीक है, चंबल और ब्राह्मणी, और बस्सी बात करता हूँ तो औरई और ब्राह्मणी। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ब्राह्मणी, सॉरी ब्राह्मणी है। ठीक है, तो ब्राह्मणी ये हो जाएगा औरई और ब्राह्मणी। ठीक है, बस्सी औरई और ब्राह्मणी। जंगली बगेरों और भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है बस्सी अभ्यारण्य। चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ उदयपुर सलोमर। ठीक है, प्रसिद्ध है किसके लिए, उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलेरी के लिए। सर्वाधिक जैव विविधता भी इसमें पाई जाती है, सागवान वनों की भी अधिकता पाई जाती है, एंटीलोप प्रजाति के जो चौसिंगा वो भी पाए जाते हैं, चीतल की मातृभूमि भी इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी जो विशेषता है आपको रट लेनी है। जितना भी मैं दोस्तों खींच सकता हूँ सारा मैटर मैंने खींच के आपके सामने लेकर आया हूँ।
और आज दोस्तों वन्य जीव से संबंधित आपकी जितने भी क्वेरी थी वो आज सारी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, आपको तो बस एंड तक बने रहेगा और फिर आपको बताना है कि क्लास कैसे लगी। ठीक है, तो उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य, कहाँ कहाँ पर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सागवान के वन पाए जाते हैं। ठीक है, सागवान के वनों के बारे में मैंने बात कर ली थी, एंटीलोप प्रजाति और चीतल की मातृभूमि। चलो भाई आ जाओ। उसके बाद बात करते हैं माउंट आबू, सिरोही में है और जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। और अत्यंत सुंदर चिपकली इसमें पाई जाती है, यूबले फेरिस पाई जाती है। कौन सी? यूबले फेरिस। डिकिल पटेरा आबू एंचिस वनस्पति भी पाई जाती है इसी के अंदर। ठीक है, ये याद रखना। एक तो देखो सुंदर छिपकली यूबले फेरिस, क्या हो जाएगा? यूबले फेरिस, यूबले फेरिस हो जाएगा। और आबोएंसिस वनस्पति पाए जाते हैं और 2020 में इसको इको सेंसिटिव जोन भी घोषित कर दिया गया है। तो याद रखना जो माउंट आबू है 2020 में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध। देखो इसमें छिपकली मिलती है, सुंदर छिपकली यूबले फेरिस। ठीक है, चलो आ जाओ नाहरगढ़। ठीक है, तीसरा जैविक उद्यान 2016 में बना था, जयपुर में, आपको पता होगा। और एलिफेंट और लायन सफारी के लिए प्रसिद्ध है नाहरगढ़ जयपुर। जमवारागढ़, ये जयपुर ग्रामीण में है और 2 किस के अंदर अधिकता पाई जाती है, बस यही इसकी खासियत है। और फुलवारी के नाल कोटड़ा उदयपुर हो जाएगा। सोम मानसी और वाकल नदी का उद्गम इसी अभ्यारण्य से होता है। जयसमंद सलूम्बर हो जाएगा। जलचरों की बस्ती वो बोलते हैं जयसमन, याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सज्जनगढ़ उदयपुर में। ठीक है, सेकंड सबसे छोटा यही हो जाएगा। और देखो राज्य का जो पहला जैविक उद्यान हो जाएगा वो हो जाएगा सज्जनगढ़ 2015। याद रखना, पूछ लिया जाता है कि जो राज्य का पहला जैविक उद्यान है वो कब बना था, तो याद रखना 2015 आपको याद रखना है। कुंभलगढ़, ठीक है, भेड़ियों और लोमड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कुंभलगढ़, उदयपुर, पाली, राजसमंद और टाटगढ़। देखो ये याद रखना, ब्यावर, पाली और राजसमंद। कुंभलगढ़, उदयपुर, पाली, राजसमंद और टाटगढ़, ब्यावर, पाली। ठीक है, ब्यावर पाली, पहले यहाँ पर अजमेर हुआ करता था, जैसे ही दोस्तों जिलों का डिवाइडेशन हुआ तो ब्यावर हो गया, ब्यावर पाली राजसमंद हो गया। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान, जैसलमेर बाड़मेर में है ही। ठीक है, और राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है 3162, याद रखना। और देखो सबसे बड़ा ये है और जिसके सामने है, मतलब फिर इसका क्या है, वो 3 किलोमीटर का ही है। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी 1980-81 में हुई थी। ठीक है, इसका अन्य नाम है जीवाश्म उद्यान भी इसको बोलते हैं। और ये गोडावण की शरण स्थली है। और लाठी सीरीज में जो सबसे लंबी घास है सेवण घास, यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। तालसा पर कहाँ पर है? चोरू के अंदर। काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर घास पाई जाती है, मचिया सफारी और रोंटेजर मोतिया घास। मचिया सफारी और रोंटेजर मोतिया घास। ठीक है, तो याद रखना काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है तालसा पर, ये काफी बार पूछ लिए गए। रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर में हो जाएगा। केला देव, ठीक है, केवला देव नहीं है, केला देव है। करौली, सवाई माधोपुर, करौली, सवाई माधोपुर। रामसागर धौलपुर में, केला देव हो जाएगी, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। सवाई, देखो ये सवाई माधोपुर में हो जाएगा। और देखो याद रखना ये चिड़िया खोह नामक पर्यटन स्थल है यहाँ पर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, चिड़िया खोह है, तो ये सवाई माधोपुर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, ठीक है, कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में ही है। चिड़िया खोह के लिए प्रसिद्ध है, चिड़िया खोह के लिए। ठीक है, रणथंभौर में बांधों के अधिक होने पर यहाँ छोड़े जाते हैं। ठीक है, अगर रणथंभौर में ज्यादा बांध हो जाते हैं तो सवाई मानसिंह अभ्यारण्य जो सवाई माधोपुर में, वहां पर छोड़े जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ठीक है, तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली। कौन कौन से स्टेट में, तो याद रखना राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य राजस्थान में है, एमपी है में है और यूपी में, राजस्थान, एमपी और यूपी में। ठीक है, जापानी पद्धति द्वारा ये विकसित किया गया था और जलीय जीवों का संरक्षण होता है, जैसे घड़ियाल, उदविलास, गांगेसूस और डॉल्फिन। गजनेर, बीकानेर, ठीक है, बट तीतर और रेड तीतर के लिए प्रसिद्ध है। चलो भाई आ जाओ। ठीक है, पहला भालू अभ्यारण्य सुंदा माता जालोर हो जाएगा। गदा अभ्यारण्य डुंडलो झुंझुनू हो जाएगा। और मत्स्य अभ्यारण्य हो जाएगा बड़ी तालाब उदयपुर। ये तीनों याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो भाई जंतुआले की बात करता हूँ, तो जंतुआले याद रखना, कितने जंतुआले, तो 5 जंतुआले हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला जंतुआले हो जाएगा वो जयपुर जंतुआले हो जाएगा, याद रखना। जो जयपुर जंतुआले हो जाएगा वो हो जाएगा
1876 में। ठीक है, 1876 में किसके शासन काल में, तो याद रखना राम सिंह द्वितीय के शासन काल में, और वर्तमान में नाहरगढ़ में है ये। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, देखो जयपुर जंतुवाले 1876, उसके बाद बात करते हैं उदयपुर, तो 1878 हो जाएगा। उसके बाद बीकानेर 22 में हो जाएगा, और जोधपुर 36 में हो जाएगा। गोडाउन का प्रजनन केंद्र है, और कोटा हो जाएगा जो नवीनतम हो जाएगा 1954। ठीक है, पांचों जंतुवालियों को आपको याद रख लेना है। जयपुर 1876, जयपुर 1876, उदयपुर 1878, बीकानेर 1922। ठीक है, बीकानेर 1922 हो जाएगा, जोधपुर 1936 हो जाएगा। ठीक है, जोधपुर 1936, और जो कोटा है वो हो जाएगा 1954, जो नवीनतम है स्वतंत्रता के बाद जो बना था। ठीक है, तो ये याद रखना, 1876, 78, 1922, ठीक है, 36 और 54। चलो भाई आ जाओ। उसके बाद बात करें जैविक उद्यान। ठीक है, इसमें से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, अभी क्वेश्चन आया था कि इनमें से देखो, इनमें से कौन सा जैविक उद्यान है, ये बायोडीजल पार्क नहीं है। ठीक है, उनमें ऑप्शन दे दिए गए तो ये आपको याद रखने कितने हैं अभी। ठीक है, निर्माणाधीन को कितने हैं, और जो प्रस्तावित है वो कितने। ठीक है, तो सबसे पहला हो जाएगा सज्जनगढ़ 2015, ये आपको पता होगा कि 12 अप्रैल 2015 राजस्थान का पहला हो जाएगा। उसके बाद मचिया सफारी जोधपुर, और नाहरगढ़ जयपुर, और अबेड़ा कोटा में हो जाएगा। ठीक है, तो सज्जनगढ़ उदयपुर, ठीक है, सज्जनगढ़ उदयपुर हो जाएगा। उसके बाद मचिया सफारी हो जाएगा 2016 में। ठीक है, इसमें एक ऐड करोगे, एक ऐड करोगे तो 2016 हो जाएगा। ठीक है, और 2016 में ही नाहरगढ़ हो जाएगा, और अबेड़ा कोटा में हो जाएगा। ठीक है, तो उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और कोटा, तो ये सीक्वेंस में आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, फिर रिवाइज करता हूँ, उदयपुर में सज्जनगढ़, जोधपुर में मचिया सफारी, ठीक है, और फिर बात करता हूँ जयपुर में नाहरगढ़ हो जाएगा, अबेड़ा, और ये कोटा में हो जाएगा 21 में। अब बात करते हैं निर्माणाधीन कौन कौन से, तो याद रखना यह है मरुधरा बिछवाल बीकानेर में। ठीक है, और यह है पुष्कर अजमेर में। ठीक है, जो प्रस्तावित है वो अलवर का प्रस्तावित है। इतनी बात आपको याद रखनी, आपका काम हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ, अब बात करते हैं मरगवन। कितने मरगवन है, तो याद रखना 7 मरगवन है। ठीक है, सबसे पहला यह प्राचीन हो जाएगा चित्तौड़गढ़, फिर अशोक विहार जयपुर, संजय उद्यान जयपुर, ठीक है, पुष्कर अजमेर में हो जाएगा, मचिया सफारी जोधपुर में हो जाएगा, सज्जनगढ़ उदयपुर में, और खेजड़ी हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण में हो जाएगा। अब वन्य अधिनियम की बात करता हूँ साथियों, तो वन्य अधिनियम याद रख लेना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है एक एक चीज। ठीक है, तो वन्य जीव अधिनियम, तो देखो वन्य जीव अधिनियम सुरक्षा अधिनियम ये हो जाएगा 1972, और लागू हुआ था 1973 के अंदर। और राष्ट्रीय बांध संरक्षण ये 73 में हुआ था, 1 अप्रैल 1973। और मगरमच्छ क्रोकोडाइल संरक्षण अधिनियम 1975 में। ठीक है, तो बांध में 2 जोड़ देना तो ये हो जाएगा 75 में। ठीक है, वन संरक्षण 1980 में हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण 1986, हाथी संरक्षण 1992, और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 हो जाएगा। डॉल्फिन हो जाएगा 2009 हो जाएगा, डॉल्फिन 2009 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कर रहा है, याद रखना दाऊलाल बोरा, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटी के अंदर, तो इसको याद रखना। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने स्पेशल वन लाइनर के अंदर लेकर आया हूँ। चैनल पर है तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड करके लेकर आया हूँ। विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है, 3 मार्च याद रखना, और गोरैया दिवस 20 मार्च। ठीक है, विश्व वन्य जीव 3 मार्च, और गोरैया दिवस 20 मार्च। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है। ठीक है, और जो लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं शुभंकर। ठीक है, शुभंकर से एक ना एक क्वेश्चन जरूर छपेगा साथियों, तो इनको अच्छे तरीके से रट लेना। ठीक है, तो एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, अजमेर की। ठीक है, तो अजमेर का जो शुभंकर हो जाएगा वो हो जाएगा खरमोर। क्या हो जाएगा, खरमोर। देखो रिलेट कैसे करोगे, देखो अजमेर, ठीक है, तो देखो लास्ट में क्या है तो आप बोलोगे सर मेर, और इसके आगे क्या है तो आप बोलोगे सर मोर। ठीक है, दोनों को रिलेट कर लेना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, जिसके आगे मोर होगा, ठीक है, अजमेर, और जिसके आगे मोर होगा वो जाएगा खरमोर। ठीक है, तो इसका शुभंकर खरमोर याद रखना। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोट्सों की अगर नीड किसी भी भाई और बहन को है, मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट या सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों मैंने मात्र और मात्र 51 रुपये प्राइस रखी है, स्क्रीनशॉट भेज देना उसी व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, आपको मिल जाएगा 12, तो 12 को याद रखना, 12 गया मगर, 12 गया मगर अच्छा नहीं लगा। ठीक है, 12 गया, तो 12 से याद रखना 12 का क्या हो जाएगा मगर, तो 12 गया मगर अच्छा नहीं लगा। ठीक है, बीकानेर का हो जाएगा भट्ट तीतर,
सीधा याद रख लेना, चूरू का कृष्ण मृग और डूंगरपुर का जहांगीर। ठीक है, डूंगरपुर का जहांगीर या जंगली डॉग। ठीक है, जालोर का बालू हो ही जाएगा। ठीक है, सुंदा माता तो आप बोलोगे सर जालोर। ठीक है, जोधपुर पुरजा, जोधपुर पुरजा। ठीक है, नागौर राजंस, नागौर क्या हो जाएगा, राजंस हो जाएगा। राजसमंद का भेड़िया हो जाएगा, राजसमंद का भेड़िया। सिक्कर का शाहीन, देखो से रिलेट कर लेना, से उदयपुर का कब्र बिज्जू। ठीक है, बस ये आपको याद रखना। देखो जोधपुर का तो आपको पता ही होगा, जोधपुर आप बोलोगे सर पुरजा पक्षी है। ठीक है, उदयपुर का याद रखना, कब्र बिज्जू याद रखना बस। अलवर का सांबर, अलवर का सांबर कैसे है भाई। ठीक है, तो दोनों जिले आ गए, अलवर भी आ गए, सांबर में आ गया, रिलेट करके याद रखना है अपने को तो कैसे भी। ठीक है, कि अलवर में सांबर कैसे आ गया। ठीक है, बाड़मेर की बात करता हूँ तो मरु लोमड़ी हो जाएगा, बूंदी सुरखाब। ठीक है, दौसा खरगोश याद रखना। जो हाईलाइट है उनको अच्छी तरीके से देखना, इनमें से अधिकांश तक पूछा जाता है। हनुमानगढ़ छोटा किलकिल हो जाएगा, और झालावाड़ जागरण तोता हो जाएगा, करौली घड़ियाल हो जाएगा, पाली तेंदुआ, पाली तेंदुआ हो जाएगा। सवाई माधोपुर बांध, सिरोही जंगली मुर्गे, और जयपुर में हो जाएगा चीतल, और बांसवाड़ा जलपेपी भीलवाड़ा मोर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ से चौसिंगा हो जाएगा, धौलपुर से पंछीरा, जैसलमेर गोडाउन झुंझुनू काला तीतर हो जाएगा, कोटा का उदयविलास हो जाएगा, प्रतापगढ़ उदयन गिलेरी, श्री गंगानगर चिंकारा, और टोक हंस याद रखना, टोक का हंस हो जाएगा, और भरतपुर का सारस हो जाएगा। भीलवाड़ा का एक याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2-3 बार पूछ लिया गया है सीधा सीधा। भीलवाड़ा का मोर हो जाएगा। ठीक है, भीलवाड़ा का मोर हो जाएगा, तो ये बातें आपको याद रखनी है। भीलवाड़ा का मोर हो जाएगा। चैनल पर तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए। एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ मैं। अजमेर का, ठीक है, अजमेर का खरमोर हो जाएगा, 12 गया मगर तक नहीं आई। बीकानेर का भट्टे तीतर हो जाएगा, चूरू का कृष्ण मर्ग हो जाएगा, डूंगरपुर का जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, डूंगरपुर जहांगीर। जालोर का बालू हो जाएगा, सुंदा माता कहाँ पर, जालोर। ठीक है, किसके लिए, बालू के लिए। ठीक है, और जोधपुर का कुर्जा हो जाएगा, जोधपुर का क्या हो जाएगा, जोधपुर का कुर्जा पक्षी, और उदयपुर का कब्र बिज्जू याद रखना, ये याद रखना। ठीक है, उदयपुर का कब्र बिज्जू हो जाएगा, और नागौर का राजहंस हो ही जाएगा, और राजसमंद का भेड़िया। ठीक है, राजसमंद का भेड़िया, जिसका राज था वो कौन निकला, वो भेड़िया निकला, ये आपको याद रखना। सिक्कर का शाहीन हो जाएगा, सिक्कर का शाहीन, और उदयपुर का कब्र बिज्जू। अलवर का सांबर याद रखना, बाड़मेर का लोमड़ी याद रखना, और बूंदी का सुरखा भी याद रखना, बूंदी का सुरखा भी याद रखना। दौसा का खरगोश याद रख लेना। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल हो जाएगा, और झालावाड़ का गागुरिन तोता हो जाएगा, पाली का तेंदुआ, सवाई माधोपुर बांध है, सिरोही का जंगली मुर्गा, और जयपुर का चित्तल हो जाएगा, जयपुर का चित्तल हो जाएगा, बांसवाड़ा का जलपेपी, और चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, भीलवाड़ा का मोर है, धौलपुर का पंछीरा इंडियन स्क्रीमर, झुंझुनू का काला तीतर, कोटा का उदयविलास हो जाएगा, प्रतापगढ़ का उड़न गैलेरी हो ही जाएगी, श्री गंगानगर चिंकारा। ठीक है, श्री गंगानगर चिंकारा, तो हनुमानगढ़ कौन सा हो जाएगा, छोटा किलकिल। ठीक है, तो हनुमान देखो छोटा किलकिल, हनुमानगढ़, गंगानगर, चिंकारा, हनुमानगढ़, छोटा किलकिल, श्री गंगानगर चिंकारा। टोक का हंस हो जाएगा, भरतपुर का सारस हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको कवर करवा दी है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लिया, 1 घंटे में जितना अपना जितना भी था कंटेंट वो हमने कवर कर लिया है। ये दोस्तों काफी रहने वाला है। अगर फिर भी कोई चीजें रह जाती है मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। ठीक है, और चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। क्लास में कंटिन्यू रहेगा, और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा।